इसी बारे में करें और खूब सारा नाम जप करें, जितना हमसे बन सकता है वो हम नाम जप करें, तो हम भी भगवान के धाम को वापस लौट सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये आज की स्टोरी का सार था। अब आयुष प्रभु जी, आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार क्या सीखा था इस स्टोरी से। हरे कृष्णा। आयुष प्रभु जी। हरे कृष्णा। आयुष प्रभु जी, आप बताएंगे मुझे। हरे कृष्णा। यस माता। हाँ, तो आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा और हरे पिछली बार कृष्णा आपने माता क्या जी। सीखा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मुझे आपकी आवाज आ रही है क्लियर? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। हरे हाँ, कृष्ण बताइए माता। प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले 1 मिनट आयुष प्रभु जी से हम बात करें, फिर हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। यस आयुष माता प्रभु जी। जी, आप बताएंगे। माता जी एक बार प्रश्न वापस रिपीट कर दीजिए माता जी, मेरे को मेरे यहाँ पर मेरा थोड़ा प्रश्न नेटवर्क यही इशू। है। हाँ हाँ, मेरा बस इतना ही कहना था। पिछली बार भी आपने ये स्टोरी सुनी थी, उससे आपने क्या सीखा था, और इस बार जो आपने स्टोरी सुनी उससे आपने क्या सीखा। माता जी इस बार जो स्टोरी सुनी उससे मैंने ये सीखा कि हमें पहली दो बात सीखी थी कि हमें अंतिम समय में क्या हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जो दूसरी बात है कि हमें किसी चीज से मुंह नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि हमें किसी के लुक को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। हरी बोल, हरी बोल। और आपने एक थैंक बात यू। ये भी कही थी कि अंत समय में जो हम याद करते हैं वही आता है, और भगवत गीता में भी जब आप थोड़े और बड़े होंगे, या अभी आप पढ़ भी रहे होंगे इनफैक्ट, और हमने भी पढ़ा है यही कि भगवत गीता में आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो आप याद करोगे वही आपको याद आएगा। और अच्छा, आप देखिए कि क्या होता है कि हम, मतलब कि जैसे अभी मेरी एज है 45, आपकी एज है 10 ईयर। अब आप 10 ईयर्स से भगवान का नाम ले रहे हो, आपने बहुत लंबे समय तक भगवान का नाम लिया, आप 85 की एज तक आप रोज भगवान को याद कर रहे हो, रोज याद कर रहे हो। तो जो हम रोज याद करेंगे, जिसको जिसकी प्रैक्टिस हमें होगी ना, अंत में हमें वही याद आएगा। कैसे जड़ भरत का देखा था ना हमने, वो भरत महाराज का, कि वो रोज वो हिरण को यस खिलाते थे माता अपने जी। बच्चे को, है ना। तो हाँ। प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम, आप और मैं, हम सब मिलके क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज भगवान को याद करते हैं अपन रोज, और अपन जप करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारी कोशिश है, ये अपन बहुत थैंकफुल होना चाहिए हमें इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का, कि हमें ऐसा एक संप्रदाय मिला है, ऐसी एक संस्था मिली जिसमें हम सब मिलके एक दूसरे को भगवान का नाम याद दिलाते हैं, कथाएं सुनते हैं। और यही हमें करने से क्या होगा, हम जब अंत समय में, जब हम अपनी श्वासें खत्म होंगी हमारी, तो हम याद कर सकेंगे भगवान को, क्योंकि हमें पता है कि हमें यही करना है ना। तो ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी, और आपको भी अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यस बहुत माता जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये प्रैक्टिस से ही हम पा सकते हैं। क्योंकि भरत महाराज जैसे जो राजा थे, उनको अंत में हिरन ही याद आया। सोचिए, आप वो खुद तपस्या के लिए आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अपन भी ऐसे छोड़ छाड़ के सब कुछ तपस्या कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमारा किसी में मोह पड़ गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। माता तो जी आयुष मैंने प्रभु जी, ये सुना तो, था। माता जी। आयुष प्रभु जी, यस माता पिछली जी। स्टोरी यस में माता। आपने क्या सीखा था। माता जी मैं शायद पिछली स्टोरी में था नहीं, या फिर मैं कहीं गया था किसी के यहाँ। पर बेटा, कोई बात नहीं, वैसे तो सेम ही स्टोरी है। अगर आपने पिछली बार भी सुनी होगी तो यही सारे पॉइंट्स है। तो ये चीजें हमें, है ना, कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हो, आप ये बार बार सुनोगे, और हम लोगों को भी, इनफैक्ट हम इतने बड़े हो गए, हमें भी रिपीट माता करनी जी। पड़ती है चीजें। हाँ जी, माता हरे जी कृष्णा। पिछली क्लास में जी। शायद हमने एक श्लोक सीखा था। हाँ जी माता जी, कौन सा। माता जी लास्ट चैप्टर का। अच्छा, अच्छा, आपने जो मेरे साथ रिसाइट माता किया था। जी, माता जी वो जी श्लोक में मैंने वीडियो भी कर चुका है लर्न करके।
हरी बोल। मैं माता जी से बोलूंगी मुझे भी शेयर करे। आप लोग वीडियो बना के ये समर कैंप वाले ग्रुप में डालिए ना प्लीज, हम भी देख पाएंगे। वो वीडियो होगा ना सेव आपके पास, आप समर कैंप वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैंने शेयर है कर दिया था। ना? जी जी, मैं देखूंगी जरूर। हरी बोल। हाँ, तो अच्छा अब आप मुझे बताइए प्रत्युष प्रभु जी, आपने क्या जी सीखा आज, आपको क्या अच्छा लगा? माता जी, मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे कि जब भगवान वो जो माता थी दुर्गा माता, जो उन्होंने सबकी बलि चढ़ा ली, तो तब जड़ भरत, काली माता वो की। तब भरत नहीं नहीं मतलब नहीं डरे थे। मृत्यु से कोई हम्म डर नहीं था। वैसे भी हमें डर हम्म, डर नहीं होना चाहिए मृत्यु से। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु है, लेकिन हमें नहीं नहीं कि और डिवोट नहीं नहीं डरना चाहिए। और डिवोटीज को मरने के बाद डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो सोचते हैं कि हम वैकुंठ धाम जाएं। लेकिन जो मायावादी होते हैं उनको बहुत डर लगता है। हरी बोल, बिल्कुल सत्य है। थोड़ा सा ये था कि वो काली माता थी, दुर्गा माता नहीं थी, काली माता थी। काली माता को बलि चढ़ती है अपने यहाँ ज्यादा। तो क्या रहता है कि उनको इसीलिए नहीं था क्योंकि वो तो अपने आप को देह समझते ही नहीं थे। जड़ भरत महाराज जी तो थे ना, वो अपने आप को देह समझते नहीं थे, वो तो भक्ति में ही लीन रहते थे। तो उनको तो पता भी नहीं चला कि उनको किसी ने पकड़ लिया और मृत्यु मिली। तो जैसे आप और मैं हैं या हम सब हैं, जैसे आपने कहा कि वैष्णवों के लिए मृत्यु को डर नहीं होता क्योंकि वो भगवान के नाम में इतने लीन रहते हैं कि मृत्यु आई भी तो उनको पता है कि हमें अपने प्रिय के पास जाना है। हमारा प्रिय कौन है? हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। हमको उनके पास जाने से क्या डर है? तो इसीलिए वो नहीं डरे। और माता को पता माता था, जी काली माता है, माता को तो पता है कि ये तो भगवान का भक्त है। तो काली माता ने अपने उपासक, सोचिए जो उनकी पूजा करते थे वो तामसी भक्त थे, उन सबकी गर्दनें काट दी लेकिन उनको कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये एक माता सीख और जी मिलती है हमें कि सच्चे जो भक्त होते भगवान के उनका कभी बुरा नहीं करते, देवी देवता भी उनका बुरा नहीं करते। और माता माता जी जी हरे कृष्ण माता जी, मैं आपको हरे एक कृष्ण। चीज, माता जी जैसे कि कल नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो मैंने उनके लिए कुछ जी बनाया है। मैं रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। माता जी जी जी। ये हरी शक्कर। बोल, बहुत सुंदर बनाया आपने। माता जी मैंने भी बनाया है, मैं भी दिखाऊं? जी माता जी बिल्कुल मैंने दिखाइए, भी हरे बनाया कृष्ण। हाँ मनस्वी माता जी आप भी दिखाइए, आयुष आप भी दिखाइए, माता जी मैंने त्रिशा भी माता जी आप भी। है, माता जी अभी थोड़ा सा बच्चा हाँ है। अच्छा। माता जी हाँ जी। अच्छा मनस्वी माता जी आपने क्या सीखा आज की स्टोरी से? माता जी मैंने ये सीखा कि हम कृष्णा का स्मरण करना चाहिए पूरे समय, ताकि हमको अंत समय में भी वही याद आए। तो बिल्कुल, हम बहुत सुंदर। बस इस बात को हमेशा याद रखना, इतना अगर हमने सीख लिया ना जीवन में, तो बस आप समझ लीजिए जीवन सफल है हमारा। अच्छा त्रिशा माता जी आपने क्या सीखा? हरे कृष्णा, त्रिशा माता जी बताइए। जी माता हरि जी बोल हमने ये आदि प्रभु जी। माता जी हमने ये सीखा कि हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का हमेशा नाम लेना चाहिए, ताकि हमें अपने अंत समय में कभी भी कुछ बुरा योनि ना मिले। हाँ, बुरी योनि नहीं मिलेगी। और मतलब ये नाम इतना सुंदर है कि हम भगवान के धाम को, जो हमारा जीवन, जो ये हम जो जीवात्माएं भगवान से दूर हुए हैं ना, और ये जो 84 लाख यानी 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, यानी कि आप और मैं, अपन सब बहुत लकी हैं। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसका उपयोग एक ही है, इसका उपयोग एक ही है बस, कि हमें भगवान के पास जाना है। जिसने ये सोच लिया वो चला गया बेटा, और जिसने माता नहीं जी सोचा वो फिर यहीं चक्कर लगाता रहेगा। अच्छा माता राघव जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता हाँ ये जी मैं बहुत सुंदर बनाया है। आदित्य, आदित्य प्रभु जी माता आपने जी ये बहुत सुंदर बनाया है, बहुत माता सुंदर जी ड्राइंग है नरसिंह भगवान की। माता जी माता जी हाँ माता जी मैंने भी कुछ बनाया है, दिखाऊं? जी जी बिल्कुल दिखाइए। मनस्वी माता जी आपका भी बहुत सुंदर है नरसिंह भगवान की पेंटिंग। और माता जी और आदित्य ये प्रभु जी ऊपर ये है बहुत नर्सिंग। सुंदर है। प्रत्युष प्रभु जी का भी बहुत अच्छा है। दिशा माता जी आपने कुछ सीखा, आप क्या सीखा आप बोलेंगे प्लीज? हरे कृष्णा दिशा माता जी। माता जी मैं कुछ बोलूं? जी बिल्कुल बोलिए। माता जी अच्छा हम पूछा। अपने
हरे कृष्ण माता जी। जी जी, हरे कृष्णा, बोलिए कृष्णा माता जी। माता जी, हम इसीलिए ज्यादा लकी है क्योंकि जब जब शिला प्रभुपाद जी का समय आया था, उन्होंने बोला था कि जो इस युग के मतलब इस जो युग है, इसके स्टार्टिंग के 10,000 साल में जो भी पैदा होगा उससे भगवान का स्मरण होगा अगर वो भक्ति करेगा। इसलिए माता हम जी, बहुत ज्यादा हाँ, लकी है। हरि बोल हरि बोल। जी दिशा माता जी, अब दिशा माता जी बताएंगी, प्लीज बताइए दिशा माता जी, आपने क्या सीखा? हरे कृष्णा। हाँ, ये मैंने देखे चरण चिन्ह बहुत सुंदर है, हरि बोल, बहुत सुंदर है। जय जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद, बहुत सुंदर। तपस्वी माता जी का भी बहुत सुंदर है। दिशा माता जी, आपने आज की स्टोरी सुनी थी? हरे खत्म। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। माता जी, पर मुझे नहीं आ रही। ओके। माता जी, दिशा माता प्लीज। जी, प्रत्युष प्रभु जी, बहुत सुंदर ड्राइंग है आपकी, बहुत सुंदर ड्राइंग है। पिंक पिंक और कितने माता सुंदर जी, माता जी छत्र में चरण लिखा भी है। सब बना हुआ है। माता जी, हाँ, और ये त्रिशा माता जी ने भी बहुत अच्छा बनाया है ब्रेसलेट। माता जी, जगन्नाथ बहुत। भी बनाए हैं। हाँ, हरी बोल, जगन्नाथ जी भी बहुत सुंदर है। अरे आप तो बहुत टैलेंटेड फोटो में बच्चे हैं। देखती हूँ। सब बच्चे बहुत टैलेंटेड है यहाँ माता पे। जी, मैंने भी ये जगन्नाथ वॉल हैंगिंग बनाई। मैं आपको, पर ये वो कैसे है, वो कैनवस साइड कैसे होगा? हाँ, माता जी, आप मैं तो बहुत बताऊँ? अच्छे बच्चे हैं सब। माता जी हमने भी बनाया है हाँ जगन्नाथ जी। हाँ, बनाया होगा ना, बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत सुंदर। आदित्य प्रभु जी बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। बहुत सारी चीज बनाई है। हाँ, तो आपने जो अपने समर कैंप का पूरा पूरा अच्छे से लाभ लिया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी है। और आई होप आप हमेशा ऐसे ज्वाइन करेंगे समर कैंप। और कितनी अच्छी कहानियां सुनने मिली होंगी, इसके अलावा भी मेरे ख्याल से आपको भी बहुत सारी कहानियां आती होंगी। जी माता जी। माता जी। माता जी यस जैसे कि माता। हमने माता जी जैसे कि हमने पिछली बार स्टोरी सुनाई थी एक दूसरे को यस हाफ हाफ माता जी। जी जी ऐसे जी, ही इस बार भी हम सुनाए। बिल्कुल सुनाइए, कौन सी स्टोरी सुनाएंगे आप? माता जी, मैं सुना, उस बार मैंने नहीं सुनाया था। ठीक है, सुनाए सुनाए प्लीज। सतीश प्रभु जी तो सुनाइए। माता जी ओडिशा में, थोड़ी थोड़ी ओडिशा में एक जगह थी। अ, उसका नाम नहीं पता। जगन्नाथपुर से थोड़ा दूर होगा। तो जी जी। भगवान जगन्नाथ के एक छोटे बच्चे थे, ग्रेट डिवोटी ऑफ जगन्नाथ। तो उनके पापा भी जगन्नाथ जी के डिवोटी थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊं जगन्नाथपुरी धाम। और तब तो कोई व्हीकल्स नहीं थे, तो एक कार्ड में गए थे। और बफेलोस भी उनको फिर भगवान के लिए वो सब सामग्री भी लेके जा रहे थे। फिर जंगल जंगल के रास्ते में उन्हें एक आतंकवादी मिली, जैसे कि पुराने समय में ऐसे होते हैं ना। तो चोर वो मिली। चोर डाकू रहते थे। हाँ हाँ हाँ। फिर उन्होंने एक लकड़ी से उनके पीछे बहुत जोर से मार दिया और जंगल के मिडिल में फेंक दिया। फिर भगवान जगन्नाथ एक राजा की मंत्री के रूप में आकर उनको बचाया और उनको डॉक्टर के पास ले गया। फिर उन्होंने राजा को बोला कि क्या आप अपने सैनिकों को बोलो कि उनके परिवार वासियों को कि उनको ये हालत हुआ है। फिर अ, फिर उनकी जो वाइफ थी वो रो रहे थे। फिर जब उन्होंने घर आए तो उन्होंने बोला, अब दुकान कौन संभालेगा? फिर हम्म, जो छोटे बच्चे थे, उनके बच्चे, उनको हम्म, उनको भगवान रोज दिखते थे गुरुकुल जाने से में, जो 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 भी करने से में रोज दिखते थे। फिर उनके जो डिवोटी थे, उन्होंने बोला, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिर जब वो गुरुकुल गए, भगवान जगन्नाथ स्वयं एक बच्चे के रूप में वो दुकान संभाल रहे थे। फिर हरी एक बोल। दो फिर एक दो चोर आए थे दिया लेने के लिए। हम्म,
फिर उन्होंने पैसे बिना लेके दिया ले लिया। मंदिर में लगाने के बाद उन्होंने दिया लगाया, नहीं जली। फिर से दिया लगाया, नहीं जली। तो फिर तीसरी बार उन्होंने बोला ये तुमने कैसा दिया लाए, ये जल नहीं रहा। फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ ने बोला अगर पैसे ना देकर अगर लोगे तो ऐसे ही होगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर भगवान जगन्नाथ ने सारे जो दिए थे अपने आप जला लिया। फिर उन्होंने जो दो चोर थे उन्होंने ये सब जगन्नाथ के ऊपर फेंकते से वो ऑटोमेटिकली उनके पीछे पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो चोर थे ना, इसलिए। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनके जो पापा नहीं जब पैसे आए थे ऐसे फूल बिकने से में, जब पैसे आए थे, फिर उनके पापा वो तो रेस्ट में थे, तो उनके पापा ने बोले इतने सारे पैसे कैसे आए। फिर उनके जो डिवोटी थे, छोटे बच्चे, उनके जो सन थे, उन्होंने भी पूछा ये कहाँ से आई। फिर जगन्नाथ ने उनको बोला खाने समय कि तुम्हें पता है मैंने ही लाया था सब कुछ, और सब बताए कि क्या क्या हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ जी ने उनके जो पापा थे उनको मतलब ठीक करवा दिया। फिर ठीक करवाने के बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम जाके दर्शन करके वापस आ गई। हरी बोल। तो इस भक्त का नाम अगर आप बताते, ये स्टोरी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है, अगर आप नाम बताते तो और अच्छा रहता था। हरी स्टोरी तो बहुत बोल। अच्छी है। माता जी मैं बताऊं एक स्टोरी। कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा, कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी बताइए। माता जी एक बार एक मैया थी जिनका जो ना हमेशा वृंदावन आती थी भगवान श्री कृष्ण से मिलने, और वहीं पर एक पंडित जी रहते थे जो हमेशा उन्हें देखते थे कि मैया रोज आती है और थोड़ा प्रसाद चढ़ाती है और जाती है वापस। तब एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं मैया से पूछता हूँ कि आप कहाँ से रहते हो। तब मैया ने बताया कि मैं यहीं पर थोड़ा दूर एक कुटिया में रहती हूँ, जहाँ से मैं पैदल चल के आती हूँ। तब उस पे पंडित जी ने बोला कि मैया आप यहाँ रोज आती है तो आप राधा रानी के लिए एक पोशाक क्यों नहीं बनाती। तब उन मैया जी ने बोला कि चलो मुझे आप नाप दे दो राधा रानी जी का, तो मैं आपके लिए बना दूंगा, आप उन्हें राधा रानी जी को पहना देना। कुछ समय बीत गया। तब तब एक दिन ना वो पंडित जी वो प्रसाद मिला बाकी बिहारी के मंदिर से, और वो मंदिर से प्रसाद लेके अपने घर जा ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि बीच रास्ते में उन मैया जी का घर पर आया है। तो वो सोचते हैं कि मैं वो प्रसाद थोड़ा सा मैया जी को दे के जाता हूँ। अब जब वो मैया जी के घर पहुंचते हैं तब वो बोलता है कि मैं आपके घर से गुजर ही रहा था मैया जी, कि मैंने सोचा कि मैं आपको प्रसाद देने आ जाता हूँ। तब मैया जी रोती हैं और बोलती हैं कि आपका धन्यवाद, मैं यही सोच रही थी कि मैं इतने दिनों से राधा रानी के पोशाक बनाने में लगी हूँ और आज मेरे घर में अन्य भी नहीं था, तो आप तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप स्वयं हमें आके देके गए प्रसाद। हरी बोल माता जी। हरी बोल। माता जी बहुत मेरी सुंदर। तो हम देख सकते हो हैं रही कि है। कृपा होती है भगवान की, जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान को सब दिखाई देता है। तो फिर वो कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। देखिए भैया भूखी थी तो उनके लिए उन्होंने प्रसाद पहुंचाया। मैं भी एक स्टोरी बता सकती बिल्कुल बता सकते हैं मनस्वी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। हूँ। माता जी एक बार कृष्णा जी को धृतराष्ट्र ने दुर्योधन ने एक फीस्ट के लिए बुलाया था, तो फिर कृष्णा जी वहां गए थे। तो फिर उनको बहुत अच्छे अच्छे से खिलाया गया था और अच्छे बहुत अच्छे से उनको मतलब बैठने की व्यवस्था, पकवान ये सब दिए थे। पर कृष्णा जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा,
क्योंकि वो धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने उसमें प्रेम, मतलब प्रेम से नहीं दिया हाँ कि अरे कृष्णा जी बिल्कुल आए, उनको हम प्रेम से कुछ दे, उन्होंने बस सोचा कि बिल्कुल। कृष्णा जी आए हैं, बस उनको दे दे। तो फिर वो हम्म, जब जा रहे थे बिना खाए हुए, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने खा के क्यों नहीं गए, हमने तो इतना अच्छा खाना बनाया था, पकवान बनाए थे। तो उन्होंने बताया कि आपने मुझे प्रेम से नहीं दिया, इसलिए मैंने भी नहीं स्वीकार किया। फिर वो हम्म, विदुर जी के घर गए। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे। वैसे तो वो ज्यादा अच्छी जगह नहीं रहते थे, घर पे कुटिया में रहते थे वो। तो फिर वो हम्म, आए वहां कृष्णा जी। तो फिर वहां वो कुटिया में गए, और तो फिर वो वहां गए और वो एक अच्छे सी टोकरी लाए फ्रूट्स की। और फिर उनको सबसे ज्यादा गद्दे वाले उनके बेड पे उनको बिठाया। और फिर वो इतने प्रेम में डूबे हुए थे, उन्होंने बनाना पील किया। बनाना का जो अंदर का स्टफ है उसको बाल्टी में डाल दिया वापस, और उनको छिलके खिलाने लगे। और कृष्णा जी ने उसको भी एक्सेप्ट कर हाँ लिया। विदुरानी जी भी खिलाए थे। अरे ये मैंने सुना था। हाँ विदुर जी की जो वाइफ थी उनका नाम था विदुरानी, बोलते थे विदुर और विदुरानी। विदुरानी जी ने मतलब जब उनके घर पे कृष्ण पधारे ना, तो उन्होंने बोला मुझे बहुत भूख लगी है। तो विदुरानी जी भी बहुत अच्छी भक्त थी भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की। तो वो इतनी मोहित हो जाती है, इतने प्रेम वश वो क्या करती है, वो केला तो फेंक देती है और वो छिलका छिलका खिलाती है, तो भगवान उसको भी प्रेम से खाते हैं। तो इतने में विदुर जी चले आते हैं। तो विदुर विदुर जी देखते हैं, अरे मेरी मतलब वाइफ क्या कर रही है, ये उनको छिलके खिला रही है और भगवान भी प्रेम से खा रहे हैं उसको। तो वो बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो, मतलब अपनी बीवी को कहते हैं कि ये क्या कर रही हो। तो वो देखती है, ओह, तो वो देखती है कि सारे जो मतलब केले हैं, केले का गूदा तो पड़ा हुआ है, सारे केले केले और भगवान प्रेम से छिलके खा रहे हैं। तो फिर भगवान, अब विदुर जी आते हैं तो वो अब उनको अच्छे से छील के फिर केला खिलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस फल में वो मिठास नहीं है जो विदुरानी जी ने खिलाया। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है, हमें ये सीखा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर आप उनको प्रेम से एक दाना भी लगा दोगे ना तो वो खा लेते हैं। कि आपका उसमें मन होना चाहिए कि भगवान मैंने बनाया है, मैंने जैसा भी बनाया आपको अर्पित है, तो भगवान वो खा लेते हैं। लेकिन उधर उन्होंने दुर्योधन के सारे मेवे छोड़ दिए। और क्यों छोड़े वो, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया था, 56 भोग, अलग अलग तरीके के पकवान, दुनिया भर के उनके लिए डिशेस बनाई थी, लेकिन उसमें प्यार नहीं था, उसको खिलाने का वो नहीं था, उसको उसके पीछे उसके लोभ की और दुर्मति थी, उसकी बुद्धि थी। तो इसलिए भगवान को वो जरा सा भी नहीं चाहिए। तो भगवान भाव के भूखे हैं। हम बार बार जब भी बात करते तो हम इसी बात पे पहुंच जाते हैं। और आपको पता है, हम बचपन से, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी दादाजी दादी जी जो है ना, वो एक गीत गाती थी भगवान के सामने। हमारे यहाँ कथा होती थी सत्यनारायण की। तो सत्यनारायण भगवान भी विष्णु भगवान का रूप है। तो वो मैं आपको गीत बताती हूँ, आज इसी से रिलेटेड है। तो उसमें ऐसा था, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, हंस हंस भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन का मेवा त्यागे, प्रेम नद से उते उठ कर भागे, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, हंस हंस भोग लगाओ मेरे मोहन। तो जब जब ये गाती थी मेरी दादी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं इतनी बड़ी हुई, अब मुझे उसका मीनिंग समझ में आता है। तो कभी हम जब बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, बड़े बड़े मंत्र नहीं बोल पाते ना, तो आप इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हो, आप भगवान को प्रेम से मंदिर में एक पानी का ग्लास भी रख जाओगे ना, और आप बोलोगे कि आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, तो भगवान वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका प्रेम होना चाहिए बस भगवान से। आप किसी भी भाषा में उनको, कोई भी, भले ही संस्कार मतलब अपन उनको वो ना सुना सके, मंत्र न सुना सके, आप ऐसे भी प्यार से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बोलोगे ना, ये गीत भी नहीं गाओगे तो भी भगवान वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भगवान बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और आप तो सब मन के बहुत शुद्ध हो। तो आप ऐसे करके देखिए, मतलब जो भगवान से प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, उनको भोग नहीं चाहिए, बड़े बड़े 56 भोग नहीं चाहिए, उनको बस प्रेम चाहिए। तो हरे कृष्णा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, फिर हम अगली बहुत क्लास में अच्छी मिलेंगे। लगी। हरी बोल माता जी, अभी हरे बहुत अच्छा कृष्णा। आया, वो बहुत अच्छा था।
माता जी जो हरि आपने बोल। गीत गाया वो बहुत अच्छा था। हाँ बोल वो माता आपको जी। यूट्यूब पे मिल हरे जाएगा। कृष्णा माता जी, आज की क्लास हरे बहुत कृष्ण। अच्छी थी, मजा आया मुझे। माता जी आप सेम हमें यार, मुझे गाना आप सबसे सेंड कर मिलके बहुत देंगे। अच्छा लगा। बिल्कुल माता सेंड जी कर आप दूंगी एक मैं। समर हरे कैंप वाले कृष्णा ग्रुप में माता मैं जी। ये वाला जो गीत है ना, मैं आपको भेज दूंगी। समर कैंप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये गीत भेजूंगी, आप ये देख लीजिएगा, है ना। हरे जी कृष्णा बोल मंजू माता जी। हरे कृष्णा, ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता मंजू माता जी। जी। चलिए फिर मिलेंगे हम जल्दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।